Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. My name is Dr. Sonia Iqtidar and I am currently heading the North Medical Unit at King Edward Medical University. I am also the Secretary General for Pakistan Society of Internal Medicine. आपको पता है कि आजकल हम GERD Awareness Week मना रहे हैं. GERD stands for Gastroesophageal Reflux Disease. या आम ज़बान में मैं आपको बताऊं तो जो मैदे से खाना ऊपर को आना या हार्ट बर्न की कैफियत होती है, इसे हम रिफ्लक्स कहते हैं. और ये बहुत कॉमन कंडीशन है जिससे लोग मेडिकल फ्लो पर प्रेजेंट करते हैं. अब जब भी कोई बीमारी होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक एस्पेक्ट होता है जो दवाइयों या अद्वियात से रिलेटेड होता है और एक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है. तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की मैनेजमेंट में खाने में क्या एहतियात करनी है और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी. जैसे कि मैंने बताया कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में खाना ऊपर आने की कैफियत होती है. नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे निज़ाम इंतजाम से हजम होता है और ऊपर को नहीं आता. लेकिन कुछ लोगों में जो हमारा एसोफेगस या खुराक की नाली है, इसका जो लोअर स्फिंक्टर है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और मरीज खास तौर पे जब लेटता है तो खाना ऊपर को आता है और सीने में जलन का बायस बनता है. कई दफा ये खाने का टेस्ट मुंह में भी आता है और मुंह में बदजायके के तौर पर महसूस होता है लोगों को. तो कुछ स्मॉल टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अगर अडॉप्ट कर लें तो आप ये तमाम प्रॉब्लम से बच सकते हैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एकदम पेट भर के ना खाएं. छोटे छोटे स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए और खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें. उससे फुलनेस की फीलिंग होती है, मैदे पे प्रेशर पड़ता है और खाना ऊपर आने की फीलिंग होती है. दूसरा, खाने के टाइमिंग्स को जरूर मैनेज कीजिए. आपके टाइमिंग्स फिक्स होने चाहिए. सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने, कोई स्नैक इवनिंग में लेते हैं और रात के खाने के. ये टाइमिंग्स अगर आप फिक्स रखेंगे और बेवजह और बिला वजह और बगैर तरतीब के नहीं खाएंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे. रात का खाना सोने से 2.5-3 घंटे पहले खाएं, क्योंकि अगर आप खाना खाते ही लेटते हैं या झुकते हैं तो वो लोग जिन्हें रिफ्लक्स के सिम्टम्स हैं उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं. इसके अलावा बहुत टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करें. टाइट क्लोथिंग से आपके मैदे के ऊपर प्रेशर पड़ता है और खाना ऊपर आने या रिफ्लक्स की कैफियत वर्सन हो जाती है. वो लोग जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी करते हैं उनमें रिफ्लक्स ज्यादा पाया जाता है. तो इन दोनों चीजों से इज्तनाब कीजिए. इसके अलावा वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अपने वजन को आप कम रखें तो आपकी सेहत अच्छी रहती है और रिफ्लक्स के सिम्टम्स भी बेटर हो जाते हैं. और इसी तरह अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें वॉक, एक्सरसाइज की रिजीम शामिल हो तो भी आपके मैदे के सिम्टम्स बेहतर रहते हैं. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका पोस्चर. आप खाना खाते ही, जैसे मैंने बताया, लेटे ना सोने के लिए. जैसे लोग दोपहर का खाना खाने के बाद कई दफा नैप लेते हैं या रात का खाना लेट खाते हैं और फिर फौरन बेड में लेट जाते हैं. तो एक तो लेटे ना, दूसरा झुके ना. जैसे कि मैं लोगों को, अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि अगर आपने नमाज पढ़नी है तो आप खाने से फौरन पहले पढ़ लें, फौरन बाद ना पढ़ें या कुछ वक्फा लेके पढ़ें ताकि खाना ऊपर को ना आए. इसके अलावा रात को सोते वक्त जो आपके सर की साइड है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें. लोग कई दफा तकिए से अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और फिर कंधों और गर्दन के दर्द के साथ मेरे पास आते हैं. तो कंधे से ऊंचा करने से बेहतर होता है कि आपके जो सर वाली साइड है बेड की उसको थोड़ा सा एलिवेट कर लें. उसके पाए के नीचे कोई ईंट रख लें, 1 या 2 ईंटें रख के अगर आप इंक्लाइन पोर्शन में रखेंगे अपने जिस्म को पोस्चर में तो आपका खाना बेहतर हजम होगा. सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अपना लें तो आप बहुत हद तक रिफ्लक्स के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी आपकी बीमारी बेहतर नहीं हो रही और आपको मुसलसल मैदे में जलन, सीने में जलन और मुंह में कड़वा जायका आने की कैफियत है तो जरूर डॉक्टर से राब्ता करें ताकि वो आपको ऐसी अद्वियात दे सकें जिससे आपके सिम्टम्स और आपकी बीमारी बेहतर तौर पर कंट्रोल हो सके. शुक्रिया.